नमस्कार दोस्तों। मैं अचल, आपका एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। और आज हम अपनी न्यूमरोलॉजी सीरीज में न्यूमरोलॉजी नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले न्यूमरोलॉजी नंबर 1 और नंबर 2 पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और उसका वीडियो शायद आप लोगों ने देख भी लिया होगा। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि पहले तो कि हम कैसे पता करें कि किसी भी डेट ऑफ बर्थ में वो न्यूमरोलॉजी नंबर 3 में फॉल करती है या नहीं। ये तो नंबर 1। नंबर 2, ये जो नंबर 3 है, ये डेट ऑफ बर्थ में इसका जिस हिसाब से ये रहता है उस हिसाब से ये पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो भी हम देखेंगे कि ये नंबर 3 डेट ऑफ बर्थ में अगर कैसे है ये, तो ये पॉजिटिव होगा और ये किस तरीके से नेगेटिव भी होगा अगर डेट ऑफ बर्थ में है। तो वो क्या तरीके हैं देखने के, वो हम जानेंगे। उसके बाद तीसरी चीज हम ये भी जानेंगे कि जब ये पॉजिटिव है तो ऐसे व्यक्तियों का ट्रेड्स कैसे होंगे, और अगर ये नेगेटिव है तो फिर ऐसे व्यक्तियों के कैसे ट्रेड्स होंगे। इसके बाद चौथी चीज, बहुत ही स्पेशल केस है वो, जो मैं आज यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। और ये खास तौर से नंबर 3 के लिए है। अ, अक्सर आपने सुना होगा, या आप अगर बड़े हैं तो आपने किसी के लिए बोला भी होगा कि भाई ये व्यक्ति शादी से पहले तो बड़ा शेर सा था, मगर शादी के बाद तो एकदम भीगी बिल्ली जैसा हो गया, बिल्कुल भीगी बिल्ली। तो ये भी हमें पता चलता है नंबर 3 के हिसाब से, उसकी प्लेसमेंट के हिसाब से। वो भी हम जानेंगे। और एक दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कभी किसी घर में किसी बात पे मतभेद हो जाते हैं तो अक्सर देखा गया है कि अ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स का साथ देते हैं और अपने वाइफ के अगेंस्ट वो चले जाते हैं। तो वो भी हमें इसी नंबर 3 से पता चलता है कि उसके प्लेसमेंट से। तो ये दो स्पेशल केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और कई चीजें आपको पता चलेंगी इसमें जो काफी वैल्यूबल भी। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर 3 में फॉल होती है या नहीं। तो पहला पहला क्राइटेरिया ये है कि कोई भी व्यक्ति जो इन डेट्स में पैदा हुआ हो, कि 3 तारीख में, 12 तारीख में, 13 में, 21 में, 23, 30 और 31, किसी भी महीने की इन तारीख में पैदा हुआ हुआ व्यक्ति, वो न्यूमरोलॉजी नंबर 3 में आता है। दूसरा क्या है कि अगर वो मार्च के महीने में पैदा हुआ है तो भी वो न्यूमरोलॉजी नंबर 3 में आएगा। तीसरा क्या क्राइटेरिया है कि अगर जिस साल में वो पैदा हुआ है उस साल के लास्ट 2 डिजिट्स में अगर 3 आ रहा है तो भी वो व्यक्ति न्यूमरोलॉजी नंबर 3 में आएगा। जैसे सपोज वो 1983 में हुआ है तो 83 में 3 आ गया, 1993, 2003, ऐसे। जैसे 2023 जो चल रहा है इस समय, तो 2023 में जो भी बच्चे पैदा होंगे वो सब न्यूमरोलॉजी नंबर 3 में आएंगे, क्योंकि 2003 में 23 में 3 हमारा प्रोमिनेंटली दिख रहा है हमको। एक चौथी कैटेगरी है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो उसका बेसिक नंबर अगर 3 आता है, मतलब अगर ना तो वो डेट में ऊपर के तीनों जो क्राइटेरिया है वो उसके मैच नहीं होते हैं, मगर बेसिक अगर वो 3 है तो भी वो न्यूमरोलॉजी नंबर 3 में आएगा। तो बेसिक होता क्या है कि जिस दिन व्यक्ति पैदा हुआ है, अगर मैं उस दिन का सम करूं, डिजिट्स का सम करूं, तो जो सिंगल डिजिट आएगा अगर वो 3 आता है तो वो बंदा न्यूमरोलॉजी नंबर 3 में आएगा। सपोज कोई
व्यक्ति है जो 12 तारीख में पैदा हुआ है। ठीक है जी। अब 12 को आप ऐड करो, 1 + 2 आ गया 3। तो ये जो आया 3, दिस इज बेसिक नंबर। तो जिस दिन व्यक्ति पैदा हुआ है उस डे को हम, जो डिजिट्स हैं डे में, उसको ऐड करिए। वो अगर 3 आता है तो हम कहेंगे इस व्यक्ति का बेसिक नंबर 3 है, एंड ही फॉल्स अंडर न्यूमरोलॉजी नंबर 3। ठीक है सर। इसके बाद एक पांचवी कैटेगरी है, अगर वो उसकी डेस्टिनी जो है वो नंबर 3 आ जाए। अब डेस्टिनी क्या होती है? डेस्टिनी क्या है? जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें मैं सभी अंकों को ऐड कर लूं और लास्ट में जो सिंगल डिजिट आता है अगर वो आ जाए नंबर 3, तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति नंबर 3 में फॉल करेगा। तो अगर सपोज ये ऊपर के जो 4 क्राइटेरिया मैंने बताए ये मैच नहीं होते, ना तो उस दिन पैदा हुआ है, ना महीने में पैदा हुआ है, ना साल के में लास्ट डिजिट्स में उसके 3 आ रहा है, ना बेसिक भी 3 नहीं है, मगर अगर मैं उसके डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर ऐड करूं और लास्ट का जो सिंगल डिजिट अगर 3 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि भाई इस व्यक्ति की डेस्टिनी 3 है और ये न्यूमरोलॉजी नंबर 3 में फॉल करेगा। तो ये तो हमारी क्राइटेरिया हो गया जज करने का कि किसी भी डेट ऑफ बर्थ में वो। अब हम समझते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स 3 के बारे में। तो किसी भी डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 3 कम्स एज ए सिंगल नंबर 3, मतलब मुझे पूरी डेट ऑफ बर्थ में एक ही बार 3 नजर आए, या डेट ऑफ बर्थ में 3 नहीं है, बेसिक उसका 3 है तो भी एक बार 3 आया, या बेसिक भी 3 नहीं है और ना तो डे में 3 है, ना मंथ में, ना ईयर में, ना बेसिक, मगर डेस्टिनी 3 है, तो भी हम कहेंगे ना कि इस डेट ऑफ बर्थ में 3 एक बार आया। तो अगर डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरीके से, जो मैंने आपको 5 क्राइटेरियाज बताए हैं, उस 5 क्राइटेरियाज में किसी भी डेट ऑफ बर्थ में अगर एक बार 3 आता है, तो हम बोलेंगे कि दिस नंबर 3 इज पॉजिटिव। ठीक है जी, ये समझ लिया आपने। अब इस पॉजिटिव नंबर के क्या क्या क्राइटेरिया होंगे वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये जो नंबर 3 है, इट इज रूल्ड बाय प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर आपको पता है ये गुरु का नंबर है, और गुरु कौन होता है? जो नॉलेज इंपार्ट करता है ना, गुरु नॉलेज देता है। तो अगर ये 3 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में है एज ए सिंगल, तो ये लोग दे आर वाइज, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट है, और इनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत शार्प होती हैं। दूसरा क्या है, ये लोग क्योंकि नॉलेज है इनकी, इनका बहुत स्ट्रांग नॉलेज होती है, तो दे आर एबल टू प्रूव एज ए गुड काउंसलर्स, दे कैन प्रूव टू बी अ गुड टीचर एंड अ प्रीचर। आजकल आपने देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, तो मेनली क्योंकि उन लोगों को नॉलेज बहुत है, सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत डेप्थ में होती है, तो जितने भी नंबर 3 वाले हैं, खास तौर से जो सिंगल 3 है, तो दे आर वेरी गुड काउंसलर्स, टीचर एंड प्रीचर्स, और ये दूसरों को एडवाइस भी देने में बहुत इनको खुशी होती है। और एक बार अगर इन्होंने किसी को एडवाइस दे दी तो वो बंदा इनका कायल हो जाता है, तो वो हर दूसरी एडवाइस के लिए इनके पास आ जाएगा कि सर आपने बताया था पिछली बार, बड़ा अच्छा आपने एडवाइस दी थी, तो ये और समस्या है इसके बारे में बता दीजिए। तो दे आर वेरी गुड काउंसलर्स, क्योंकि नॉलेज बेस इनका काफी स्ट्रांग होता है सिंगल 3 वालों का। दूसरा, ये जो है फार साइटेड लोग होते हैं, बहुत दूर की सोच लेते हैं जो हम और आप नहीं सोच पाएंगे। एक खासियत और है इनकी कि ये लोग टेम्पटेशन में नहीं जाते। मतलब ये नंबर एक ऐसा नंबर है
कि अगर ये व्यक्ति जिसके डेट ऑफ बर्थ में सिंगल 3 है और अगर इसने ठान लिया, सपोज ये किसी इसकी हैबिट है कुछ करने की, सपोज ये स्मोकर है फॉर एग्जांपल, और इसको किसी ने कहा कि भाई देखो अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ये छोड़ दो, और इसको अगर ये बात रम गई, तो he will be the first person to all together leave it within no seconds. मतलब they can say no to temptation. किसी भी बड़ी सी बड़ी जो इनकी आदत होगी, इनको मिनट लगेगा, अगर इन्होंने ठान लिया तो ये एकदम उसको छोड़ देंगे। ये खासियत है इनकी। तो ये अक्सर देखा गया है कि ये लोग मतलब किसी भी अपनी प्रिय चीज को इनको टाइम नहीं लगता, अगर ये ठान लें तो चाहे वो अच्छी आदत है चाहे बुरी आदत है, ये एकदम छोड़ देंगे उसको। दूसरा क्या है, ये लोग अपने फाइनेंसिस के बारे में बहुत सोचते हैं कि मैं कैसे पैसा कमाऊं, और कमाने के साथ साथ खर्च करना भी इनको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि बस कमाते गए और बैंक बैलेंस बढ़ाते चले गए, वो भी ख्याल रखते हैं ये फाइनेंस का, मगर ये दे लाइक टू लिव द लाइफ ऑल्सो, इंजॉय भी करते हैं और उसको खर्चते भी हैं। इसके अलावा दीज पीपल, क्योंकि ये जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है, तो इसमें काफी हाई चांसेस होते हैं कि सच पीपल विद सिंगल 3, आई एम अगेन रिपीटिंग, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सिंगल 3 के हैं। तो सिंगल 3 वाले लोगों की they may have a high moral values, मतलब ये लोग गलत काम में बहुत हल्के से नहीं जाएंगे, मॉरल वैल्यूज इनकी बहुत हाई होती। और इसके अलावा ये कोई भी काम करेंगे जिंदगी में, चाहे ये एज ए स्टूडेंट है, नंबर 3 वाला स्टूडेंट है अगर, और इसके स्कूल में कोई बात हुई तो ये घर आके अपनी मम्मी पापा को जरूर बताएगा, या बड़ा हुआ नौकरी में लग गया तो नौकरी चेंज करने की सोच रहा है, तो ये 100% अपने घर में आके अपने पेरेंट्स से या वाइफ से डिस्कस करेगा। दे विल कीप देयर फैमिली इन लूप, जो भी काम करेंगे उसमें ये अपनी फैमिली को लूप में रखेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि नंबर 3 ये नेगेटिव कब होता है, और जब नेगेटिव होता है तो ऐसे लोगों के नेचर या उनके ट्रेट्स कैसे होंगे, तो ये समझ लेते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, ये नेगेटिव तब होगा, जैसे मैंने भाई आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया कि सिंगल 3 इज पॉजिटिव। अब नेगेटिव के लिए अगर किसी भी तरीके से डबल 3 या ट्रिपल 3 आ जाए डेट ऑफ बर्थ में, तो हम कहेंगे कि ये 3 जो है ये नेगेटिविटी की तरफ चला गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे मैंने कहा 13 मई 1993, अब यहां देखिए डे में भी 3 आ रहा है और ईयर के लास्ट 2 डिजिट में भी 3 आ रहा है, तो यहाँ 3 जो है 2 बार आ गया। तो अब हम कहेंगे कि इस डेट ऑफ बर्थ में, ये जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे मल्टीपल 3 आ रहे हैं, तो ये नेगेटिविटी की तरफ ट्रेड चले जाएंगे। तो जो भी हमने आपको अभी ट्रेड बताए इससे पहली वाली स्लाइड में, तो वो सारे ट्रेड इस व्यक्ति के पास भी होंगे। बेसिकली दिस पर्सन विल बी वाइज, ही विल बी नॉलेजेबल, कॉन्फिडेंट, बट उस नॉलेज को ये सही तरीके से इम्पार्ट नहीं करेगा, ये उसको हाइड करेगा, ये इम्पार्ट नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई आपने देखे होंगे जो लोग
बाहर जाके इतनी तारीफ करेंगे, जी मैं तो अपने माँ बाप के पांव दबाता हूँ और ये करता हूँ, और मतलब वो ऐसा शो करेंगे कि उनसे बढ़िया पुत्र है ही नहीं कोई। मगर एक्चुअलिटी में वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये लोग वाइज हैं, सब कुछ है, नॉलेज भी है इनको, मगर उस चीज को एक्चुअलिटी में ये लोग नहीं करेंगे। इट इज जस्ट फॉर ए शो पर्पस। तो ये नेगेटिविटी ऐसे लोगों में मिलेगी आपको। जो ऐसे लोग मिलेंगे बात करते हुए कि कह रहे कुछ और कर रहे हैं कुछ, तो उनमें डबल थ्री या ट्रिपल थ्री, ट्रिपल थ्री कम दिखता है, मगर डबल थ्री आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे लोग डबल थ्री वाले होंगे होंगे। दूसरा, इन लोगों की मॉरल वैल्यूज पे डाउट किया जा सकता है। बेसिकली ये लोग, अगर इनको मौका मिलेगा, तो दे मे डू समथिंग विच इज नॉट गुड। तीसरा, ये लोग अपनी फैमिली से हाइड करते हैं चीजें। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग आपने देखे होंगे जो जैसे कि ऑफिस से आए और घर में पेरेंट्स भी हैं इनके, तो ये क्या करेंगे, अपना बैग में इन्होंने अपना पिज्जा वो रख दिए और अंदर गए कमरे में, खाया पिया और बाहर आके इनोसेंटली बैठ गए कि जी कुछ हुआ ही नहीं हो। मतलब दे विल नॉट आस्क देयर पेरेंट्स कि भाई आपने भी कुछ खाना है या आपने कुछ खाया या नहीं खाया। तो दे आर गोइंग टू हाइड फ्रॉम द फैमिली। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा कि अगर सपोज इनको अपने घर में एसी लगाना है, तो ये क्या करेंगे, अपने कमरे में लगा लेंगे और माँ बाप के कमरे में पूछेंगे भी नहीं, कुछ ना कुछ बहाना बना देंगे। अब यही काम अगर सिंगल थ्री वाला बंदा करेगा, तो वो क्या कहेगा, सबसे पहले एसी घर में आएगा तो मेरे पेरेंट्स के कमरे में लगेगा, मेरे नहीं। तो ये फर्क है सिंगल थ्री और डबल थ्री में। चीजें सब इनमें भी वही हैं जो उसके पास है, मगर ये लोग करेंगे नहीं, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे उसको। ये सिर्फ दिखावे के लिए है इनके पास। अब इसके अलावा आपने देखा होगा जो ट्रिपल थ्री बहुत कम होता है। जैसे कि मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ, 13/3/2003 में कोई पैदा हुआ हो, यहाँ पे देखिए डे में भी 3 आ गया और मंथ में भी 3 आ रहा है और साल के लास्ट 2 डिजिट में भी 3 आ रहा है। तो ऐसे लोग, ये जो मैंने ऊपर ट्रेड बताया डबल थ्री के, ये इसमें मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से या 3 से, मतलब इतने ज्यादा और इनके अंदर ट्रेड्स खराब हो जाएंगे। ये उस हद तक जा सकते हैं। इनको हम हिपोक्रेट या कॉनमैन कहते हैं। अब हम, जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको कुछ 2 केसेस, स्पेशल केसेस के बारे में बताऊंगा कि वो क्या केसेस हैं। जो लोग होते हैं, एक तो वो लोग होते हैं जो आपने सुना है जैसे कि यार ये तो शादी से पहले तो बड़ा शेर हुआ करता था और शादी के बाद तो ये भीगी बिल्ली हो गया। तो ये कौन लोग होते हैं? तो अभी जो मैंने आपको पहली 2 स्लाइडों में समझाया है, तो अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 इट कम्स एज ए सिंगल डिजिट इन डेस्टिनी, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर किसी भी डेट ऑफ बर्थ में एज ए सिंगल डिजिट 3 नंबर उस व्यक्ति के डेस्टिनी में आता है, मतलब ना तो उसके डे में आया, ना मंथ में आया, ना ईयर में, ना बेसिक में, मगर डेस्टिनी में अगर उसके 3 आ जाता है, तो सिंगल नंबर हुआ पहली बात। तो ऐसे जो लोग हैं, ये शादी से पहले इनका जो भी स्टेटस रहा हो, मगर शादी के बाद ये बहुत ही
फैमिली के होके रह जाते हैं। मतलब दिस इज अ गुड थिंग दैट लोगों को अपनी फैमिली से प्यार करना चाहिए। तुम शादी करके आ रहे हो, बच्चे होंगे, तो वन शुड केयर फॉर द फैमिली। तो वो इनकी रहती है। उस केयर में ही ये काफी चेंजेस इनमें आ जाते हैं। तो हम फिर यही बोलते हैं कि भाई ये पहले तो बड़ा शेर हुआ करता था, अब क्या हो गया। तो बेसिकली सिंगल डेस्टिनी नंबर 3 वाले लोग ये होते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि अ, वो लोग जो घर में अगर मन मुटाव होता है तो बीबी और पेरेंट्स में वो पेरेंट्स का साथ देते हैं। तो ये वो व्यक्ति होते हैं जिनका सिंगल डिजिट होता है 3, सिंगल है दोनों में। तो यहाँ पे भी सिंगल डिजिट 3 है, बट इट विल बी ओनली आइदर एज ए बेसिक नंबर या डे में। मतलब जो उसका डे है, जिस दिन पैदा हुआ है, उसका मैं अगर सम करूं और वो नंबर 3 आए, जिसको हम बेसिक बोलते हैं, तो या तो उसका बेसिक नंबर 3 हो, तो ये बंदे जो होते हैं, ये जो लोग होते हैं, ये अपने पेरेंट्स की तरफ डिवोटेड होते हैं। तो अगर घर में कुछ बात होती है बिटवीन पेरेंट एंड द वाइफ, तो ये पेरेंट को की तरफ इनका झुकाव ज्यादा हो जाता है। तो ये दो लोगों का मैंने स्पेशल केस आपको बताया। और बाकी जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। नंबर 3 आप सर्च करिए अपनी डेट ऑफ बर्थ में, आप नंबर 3 में आते हैं या नहीं। और आते हैं तो वो आप पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, और फिर कंपेयर करिए अपने ट्रेड्स को। यही आप अपने नियर एंड डियर्स वन को देखिए। और जो भी आपके रिव्यूज होते हैं वो जरूर भेजिए। आपके रिव्यूज बहुत कम आ रहे हैं अभी तक, मुझे तो ऑलमोस्ट नहीं मिले हैं, एक आधी आया है। तो रिव्यूज दीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक इट। उससे क्या होता है कि हमेशा पर्सन ही ऑल्सो ग्रोस। और इसके बाद अगर आपको ये सब मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद मैं अभी और नंबर्स भी लेके आऊंगा, तो सब्सक्राइब करें। और लास्ट में मैं यही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड हैव अ नाइस डे।